माया, दूजे सुख घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुताज्ञाकारी, पंचम सुख नंगर में बासा, छठवां सुख कंचन के रासा। प्रथम सुख बताया गया है कि शरीर निरोग हो, शरीर स्वस्थ हो। जिस व्यक्ति के शरीर में कोई विकार नहीं है वो दुनिया में सबसे बड़ा सुखी है। तो पंडित जी पर चला नहीं जा रहा था तो उसी बगिया में लेट गई गुनगुनाते हुए। आप भगवान ने देखा रुक्मिणी का पत्र लाने वाले ब्राह्मण तो रास्ते में ही सो गए। अब क्या होगा? योग माया को तुरंत ही भेजा, पंडित जी को कुंदनपुर की बगिया से उठाया और दोहरिका की बगिया में लिटा दिया। जब दोहरिका की बगिया में लिटा दिया है तो पंडित जी के नेत्र खुले, देखा अरे सर्व सोने की दोहरिका पूरी बनी हुई है, बड़ी सुंदर। आज जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो सभी बैठे हुए हैं। पूछा ये बताओ इनमें से कन्हैया कौन है? बोले अंदर चले जाओ पंडित जी अंदर। जैसे ही कन्हैया के नजदीक गए तो पंडित जी ने जैसे ही देखो बिटिया ने रो रो के सब आंखें फोड़ डाली। हम तो जजान कहते कन्हैया पता ना कितनी सुंदर हुई है, देखो सदेरो डामर को ड्राम भरो रखो। अब जैसे ही तिरछी नजर से पंडित जी की तरफ देखा भगवान ने, सोचने लगे हमें तो जमालम पर रही बिटिया ठग गई, ढेड़ा और हुए कहा कि एकांत में बात करनी है। बलराम बोले हाँ कन्हैया चले जाओ, पंडित जी कोई दक्षिणा छिना के बारे में बात करेंगे, चले जाओ। एकांत में लेकर के गए। रुक्मिणी का पत्र जो था हाथ में दिया। जैसे ही पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि फौजें आ चुकी हैं, शिषपाल दूल्हा बन करके आ चुके। कन्हैया बोले देखो पंडित जी हम किसी से युद्ध नहीं कर पाएंगे, रुक्मिणी से कह देना जा करके कि शिषपाल के साथ में विवाह कर ले, चली जाए, हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। बोले तुम्हें नहीं मालूम कन्हैया, आप नहीं गए रुक्मिणी मर जाएगी, किसी और के साथ में विवाह करके नहीं जा सकती है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। सुनो कह रो के मेरे पेड़े में मर जा जो नहीं जा कन्हैया रोके मेरे। रोए रोए लिख
है रुक्मणी मर जाएगी।